हमारे सीनियर मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल मीणा जी, और मीणा जी की खासियत ये बोलते कम है। वहां मुख्यमंत्री जी के आगे बात तो करते नहीं है, कान में क्या कहते हैं वो अगले दिन हम पढ़ते हैं कागज पे। और सारे मंत्री बैठते हैं, जब हम कहते हैं जब प्रसादी जी जब बात करें तो भाई कोई माइक्रोफोन लगा के सुनने किसी तरह, मगर वो कब कहते हैं और कब करवा ले जाते हैं किसी को नहीं पता। बहुत ही नेक दिल और गरीब की सुनने वाले इंसान हैं। मेरा पिछले करीब 10-15 साल से इनका साथ है। 2008 में बड़ा दुर्भाग्य था, कांग्रेस ने टिकट काटी और आपने दोबारा विधायक बना के भेजा इस क्षेत्र से। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जनसेवक पिछली बार आपके यहाँ कौन थे और अब उनसे क्या क्या आंकलन आप निकाल लो। पिछले 5 साल में जो राज में थे, राज के साजे में थे, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और इन 5 सालों में आपको इस क्षेत्र को क्या मिला, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि काम करने वाला कौन है, गरीब की सुनने वाला कौन है, क्षेत्र के लिए मरने वाला कौन है। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा की अगर बात करूं तो इस बार केवल और केवल 2.5 साल हमें काम करने को मिले। 2 साल कोरोना काल में गए, कोई भी बजट स्वास्थ्य के सिवाय कहीं मिल नहीं पाया। उस 2 साल में पूरा विश्व जिस हालात में था आप जानते हो। मगर मैं कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान की सरकार थी। कोरोना काल में मैं समाज कल्याण विभाग मेरे पास था, डे टू डे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करना उस समय पड़ रहा था हमें रोज ही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना काल के मैनेजमेंट को राजस्थान को सबसे अच्छा बताया। कारण सिर्फ क्या था कि दिन रात लग कि हमारी बच्चियां दूर दराज जहां क्षेत्र है वहां 10वीं के बाद 12वीं में नहीं जा पाती। 10वीं के आगे पंचायतों पे, हेडक्वार्टर पे दूर दराज हमारे विद्यालय हैं, और लड़के भी लगभग 8% ड्रॉप कर जाते हैं 10वीं से 11वीं में जाने में। जब ये बात बैठ के मंथन हुआ तो भारत के इतिहास में पहली बार पूरे प्रदेश के अगर कहीं स्कूल क्रमोन्नत हुए 10वीं से 12वीं में तो राजस्थान था। राजस्थान का एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ा जो 10वीं से 12वीं में ना क्रमोन्नत हुआ हो। और पॉलिसी बना दी कि अब 8वीं के बाद सारे कॉलेज 12वीं में क्रमोन्नत होंगे, 10वीं का कोई भी बीच में रास्ता बंद कर दिया। फिर बात आई कि अमीर का बच्चा तो अंग्रेजी मीडियम में जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीब के बच्चे को कहाँ। आज कंपटीशन का टाइम है, नौकरी में कहीं इंटरव्यू देने जाए, कहीं भी कंप्यूटर खोलता है, कुछ करता है तो इंग्लिश चाहिए। तो कहीं लगता था कि बच्चे हमारे गरीब के बच्चों को वो साधन नहीं मिल पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना चलाई। आज 5000 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं। आपके लालसोट में भी 20-25 होंगे, 18 हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। विपक्ष में बैठे लोग मजाक कर रहे थे कि आप 12वीं कर दोगे, टीचर कहां से लाओगे, आप इंग्लिश मीडियम कैसे चलाओगे। और इससे ऊपर बढ़ के जब ये हुए तो सरकारी उच्च शिक्षा के लिए सरकारी महाविद्यालयों की भी लाइन लगा दी। जब 2018 में हमने राज संभाला, मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस का राज आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 252 कॉलेज थे सरकारी।
आज 316 नए महाविद्यालय का काम चल रहा है, और जिसमें आपके यहाँ तो ये बिल्डिंग का हो गया 150 से ऊपर बिल्डिंग इस 1.5-1.25 महीने के अंदर हैंडओवर हो रही है, और बाकी का तेजी से काम चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई है, जब 2018 में सरकार आई तो सरकारी महाविद्यालयों के अंदर लड़कों का प्रतिशत था 62 और लड़कियां थी 38% नामांकन। आज उल्टा हो गया, आज लड़कियों का नामांकन हो गया 61% और लड़कों का 39%। ये पूरे प्रदेश में जो ये कॉलेज खुले, इसका एक बड़ा जो रिजल्ट निकला, हमारी बच्चियों को मौका मिला है। आज रामगढ़ पचवारा जैसी जगह में 400 से ज्यादा बच्चियां आज कॉलेज में पढ़ रही हैं। कितनी पीड़ा होती होगी उस समय यहाँ से बच्चियों को लालसोट भेजना या दौसा भेजना या जयपुर कहीं पढ़ाना। इसके बाद आगे अगर बात करें, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ जिस श्रद्धा बांध की बात आप कर रहे हैं, 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आई थी, उसको ठीक किया और काम थोड़ा सा शुरू हुआ था। 14 में सरकार बनी बीजेपी की, मैं विधायक था, विपक्ष में था। हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई कि इरसरदा बांध का काम शुरू कराया जाए, मगर इरसरदा बांध का 14 से लेके और 19 तक, 18 में चुनाव हुए, 19 में सरकार बनी जनवरी में, तब तक 5 साल में एक ईंट इरसरदा बांध पे नहीं लगी। जो प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का बनना था, वो प्रोजेक्ट 3000 करोड़ का बढ़ गया। सीमेंट, सरिया, लेबर सब महंगा हुआ। और दूसरी तरफ सोच ये नहीं कि ये बांध बनेगा, यही जनता आपको वोट देती है, यही जनता हमें वोट देती है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। ये कहीं इन्होंने